दोस्तों आज है आपका टारगेट डे 34। ठीक है, 34 में हम पाइप एंड सिस्टम जो है मैथ्स में, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है ना, क्योंकि आप कल पूरा थ्योरी पढ़ चुके होंगे, तो आज आपको क्या करना है, पहले रिवाइज़ करना है पूरे थ्योरी को, ऑल कंसेप्ट्स को आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, ऑल कंसेप्ट्स को रिवाइज़ करने के बाद ही आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से प्रैक्टिस करो। जिनके पास किरण है वो किरण से प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास जो है आप करो, प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रैक्टिस करना ताकि सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो किरण से क्या करना है आपको, टाइप 1 से लेकर 4 तक लगभग आपको 200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, आज आपको ख़त्म करना है। ठीक है, मैथ्स में पाइप एंड सिस्टम आज फिनिश करना है, फिर हम स्पीड की तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अब बात करें अगर हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में पहला एक छोटा सा टॉपिक है इम्बेडेड फिगर्स। ठीक है, इम्बेडेड फिगर्स 2 नंबर है आपका, डेविएशन ऑफ फिगर। ठीक है, तो ये दोनों में, इसमें इम्बेडेड में लगभग 70 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें 10 के करीब में है क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं आते हैं। ख़त्म कर लेना, बस एक बार समझ में आ जाएगा कि एक चीज़ में होता क्या है। मिश्रण ही है, जो भी फिगर काउंटरिंग है या फिर फिगर का जो छिपी हुई आकृति को खोजने हैं उसको ही मिश्रित करके बनाया गया है, क्वेश्चंस पूछा गया था। इसके बाद हम लास्ट जो है 4 दिनों के अंदर सिलोग, एजम्पशन ये सब पढ़ के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद पूरा रीजनिंग आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा इस महीने में, और फिर रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरीके से। जिनका भी छूटा है उनको तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, दुख लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, अब बात करें हम जीके में। ठीक है, तो जीके में आज इतिहास की बात करो तो इतिहास में आपको क्या है, अकबर शासनकाल। ठीक है ना, शासनकाल में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे उस टाइम अकबर ने कौन कौन सी प्रथा चलवाई थी या रुकवाई थी। ठीक है, अकबर के समय में 9 रत्न थे, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो संगीतज्ञ थे कौन कौन से, किनको क्या उपाधियाँ दिया अकबर ने, वो पढ़ना है। उसके बाद विभाग, कौन कौन से विभाग को अकबर ने स्थापित किया। ठीक है, कला संस्कृति मतलब अकबर के समय में कौन कौन सी कला या संस्कृति विकसित की गई। ठीक है, इन सब चीज़ से। और साहित्य भी आप पढ़ लो, साहित्य उस टाइम भी साहित्य को कितना योगदान मिला था। तो ये सब मतलब ये ऑनलाइनर्स ही है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने अलग अलग लिख रखी है कि ये चीज़ें जो हैं अकबर से रिलेटेड है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम बात करें अगर आपके पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आप आपात उपबंध पढ़ो। कल आपने राजभाषा तक पढ़ लिया होगा, आज आपात उपबंध पढ़ो। आपात उपबंध को थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगता है इसमें। ठीक है ना, और इसी में आपात उपबंध में ये चीज़ है, उद्घोषणा का प्रभाव, मतलब आपात उपबंध जब उद्घोषणा होगी तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे भारत पर, पूरे देश पर। ठीक है, तो ये बहुत बारीकी से पढ़ना, क्योंकि इसमें से बहुत छोटे छोटे पॉइंट के क्वेश्चन बन जाते हैं, और आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो आप दिमाग भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है ना, तुक्का तो दूर की बात है। ठीक है, और अब बात करें हम अगर आपके ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप भौगोलिक खोजें पढ़ो। भौगोलिक खोजें, आपने भौगोलिक उपनाम पढ़ लिया होगा। भौगोलिक खोजें थोड़ा सा है चैप्टर में, टेबल में, और इसके साथ साथ विश्व के महासागर, जो भी महासागर हैं उसमें गहराई कौन सी कितनी है, और कौन कौन से उसमें गहरे पॉइंट्स हैं और उनकी गहराई कितनी है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, महासागर से क्वेश्चंस बने थे हैं। इसके साथ साथ विश्व के नहर, प्रमुख नहर जो है, नहर में आप जो नीचे का डिटेल्स है उसको मत पढ़ना, वो कल निपटा देंगे। आप अभी सिर्फ टेबल को पढ़ना है। ठीक है ना, ओनली टेबल। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। और अगर बात करें हम अभी आपके साइंस की, साइंस में तो चैप्टर आपका चल रहा है 5
5 में एग्जाम्पलर को सॉल्व करो। जिनके पास भी बुक नहीं है, PYQ किसी का भी, चाहे वो आप किरण का लो साइंस, या फिर यूथ का ले लो, ठीक है ना, या फिर आप प्लेटफॉर्म का भी ले लो, किसी का भी लो, बस आप प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे तो NTPC में एक भी साइंस आपका नहीं छूटेगा, इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। इसीलिए आपको टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा। अब बात करें रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट मैंने कल वीडियो में दे दिया था। 3 लोग टॉपर थे, उन तीनों को मैं बुक्स भिजा दूंगा, उनके जो उनका चाहिए रिक्वायरमेंट बुक्स का, ठीक है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहो, मेहनत करो टेस्ट 2 के लिए। टेस्ट 2 जब डे 60 ख़त्म होगा या डे 50 पर के बाद टेस्ट 2 होगा, तो तैयार रहना, बढ़िया तरीके से मेहनत करो। जो भी सीरियस नहीं है अभी से भी सीरियस हो जाओ, अभी से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। 4 महीने बहुत होते हैं, 5 महीने, ठीक है ना। अभी से अगर आप मई से भी सीरियस हो रहे हो अभी, तो आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8 महीने हैं, ठीक है ना, दिसंबर तक 8 मंथ्स है। 8 मंथ्स में आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ अभी से भी एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है। लापरवाही ना करते हुए अभी से भी रेडी रह जाओ, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम पास ना करते, ठीक है। और जो टेलीग्राम है उसमें लिंक्स जो है दी हुई है सभी वीडियो लेक्चर्स की और PDF की, वो चाहे रीजनिंग की हो या फिर मैथ की हो, तो आप वहाँ पर जाकर लिंक्स के सहारे आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक थोड़ा कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही।